हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना IGS क्लासेस में। मैं करवा रहा था 17वीं बीपीएससी का रिवीजन और आज मैं लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, UNSC अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। इसमें क्या है कि अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को UNSC का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 5 प्रमुख अंग हैं कौन कौन से? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और एक छठा जो आ जाता है आपका पांचवा जो आ जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब इसके जो 5 अस्थायी सदस्य थे वो थे आप चीन, फ्रांस पढ़े होंगे पहले से भी, रूस, UK, USA। तो ये अभी चर्चा में रहा था इसलिए मैंने इसको करंट के टॉपिक में लगा दिया है। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो भी गठन करवाने का जो फैसला होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। ठीक है ना, और ये देश याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके करंट के लिए कि ये लोग जो है अस्थायी तौर पे नामकरण किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि सफ़ेद फास्फोरस के बारे में क्या अभी हाल ही में बात हुआ है। तो भाई देखो, इजराइल पर दक्षिणी लेबनान में सफ़ेद फास्फोरस नामक युद्ध सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इजराइल पर आरोप ये किसने लगाया है? तो लेबनान ने, दक्षिणी लेबनान ने सफ़ेद फास्फोरस का युद्ध सामग्री के रूप में यूज करने का आरोप लगाया है। अब सफ़ेद फास्फोरस होता क्या है? तो देखिए फास्फेट चट्टान होता है, ये चट्टान में पाया जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वायु में ये रिएक्शन कर जाता है और धुआं पैदा करने का काम करता है लड़ाई के काम में। मतलब धुआं कर दिया, अब दिखा नहीं रहा है कुछ, ऐसे तरह का काम ये करता है। अगर और भी इसके एजेंट के बारे में पूछा जाए तो उर्वरक में, क्लीनिंग कंपाउंड में इसका यूज़ होता है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन अगर CWC की बात माना जाए तो इसे रासायनिक हथियार का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है एवियन इन्फ्लुएंजा, अभी हाल ही में चर्चा में था H5N2। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N2 वायरस का पहला संक्रमण मामला मैक्सिको में देखा गया है। बस इसी को दिमाग में रखना और कुछ खास नहीं है। अभी देखिए एक हीट डोम टॉपिक था। हीट डोम क्या होता है कि हाई प्रेशर एरिया पर ऊपर उठती गर्म हवा को ऊपर की ओर बाहर निकलने से रोककर जमीन की ओर धकेलता है। मतलब ऊपर उठ रहा है जो गर्म हवा, उसको वहां से ना करके नीचे जमीन की ओर ढकेलता है। इससे जमीन का तापमान क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, आमतौर पर पवनें जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, लेकिन हीट डोम में खास बात क्या होता है कि वायुमंडल में दूर तक फैलने के कारण ये मौसम को स्थिर बनाकर रखती है। अब हीट डोम आपसे क्वेश्चन क्या इसमें पूछा जा सकता है? ये हीट डोम पूछ देगा क्या होता है और उसमें कौन सी बड़ी घटना घटती है ये, क्योंकि देखिए बार बार बता रहे हैं कि अब कॉन्सेप्चुअल का जमाना चल रहा है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ही देख के चलिए। मार्क्स बूस्टर इसी तरह से इस वीडियो को नहीं बोला जा रहा है। अब देखिए आर्किड के बारे में अभी क्या हुआ है कि आर्किड पौधे भूमिगत फफूंद के नेटवर्क, फफूंद यानी फंगस के नेटवर्क के माध्यम से अपने अंकुर यानी छोटे पौधों को पोषण करती है। ठीक है ना, मतलब देखिए पौधे के अंदर जो आपकी फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है, उसी से उसको पोषण भी देते रहती है वो। आर्किड में ये खास बात होती है। अब आर्किड देखिए, आर्किड ये स्थलीय एपिफाइट्स पेड़ों पर उगना, लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगना, सैप्रोफाइट्स अपघटित पदार्थों पर उगना, ये सब जगह पर आर्किड जो है उगते हैं। आर्किड पौधे जो होते हैं बीज उत्तक संवर्धन और कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उगाए जाते हैं। भारत में आर्किड की 12,056 प्रजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश को भारत का आर्किड कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑर्चिड पैराडाइज ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में 40% आर्किड जो है प्रजाति इसी राज्य में पाई जाती है। ऑर्चिड्स का फूल देखिए, यानी आर्किड का फूल जो है आपको नॉर्थ और वेस्ट हिमालय में मिल जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा और वेस्टर्न घाट निकोबार में देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए हाल ही में एंटीलियन के बारे में एक चर्चा आया है कि भारत, थाईलैंड, वियतनाम में पहली बार एंटीलियन की 2 प्रजाति मिली है। नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ करने के लिए दे सकता है। स्यूडोफॉर्मिको लियोन्यूवेला और क्रेओलियन सिनोमोनस। ठीक है ना, ये अभी हाल ही में कोई UPSC के परीक्षा NDA या CDS वगैरह में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में ये दोनों प्रजाति अभी कहाँ पर मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। ये एक मांसाहारी कीट होते हैं, हानिकारक कीट का शिकार करते हैं, जैविक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं FRT के बारे में, जिसको बोला जाता है फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फेट पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जारी
किया जा गया है, जिससे पेंशन भोगियों को पेंशन प्राप्त करने में काफ़ी आसानी होगी। मतलब देखिए FAT एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि EPFO को द्वारा जारी की गई, जिसमें फेस का डिटेक्शन किया जाएगा और उनको जैसे आधार कार्ड वगैरह का होता है उसी तरह से इनका ये अपना आया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, चलिए यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं इस टॉपिक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।